दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम शंकर गुप्ता आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं और मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो एनालिसिस आ रहा है आप सबको पसंद आता होगा। बीइंग ए सोशियो इकोनॉमिक कमेंटेटर, मैं जो भी कमेंट्री कर रहा हूं आपको सबको पसंद आता हो। तो दोस्तों राहुल गांधी एक दो दिन से काफी चर्चा में बने हुए हैं। पहले उनकी अमेठी से लड़ने की चर्चा थी, उसके बाद वो ऐन मौके पे एकदम लास्ट मोमेंट पे रायबरेली चले गए। तो रायबरेली जब पर्चा भरने गए थे तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था या उनकी जो भाव भंगिमाएं थी उससे देखकर लगता है कि वो किसी के प्रेशर से ही रायबरेली लड़ने गए हैं। तो हो सकता है कि अखिलेश यादव का प्रेशर रहा हो सकता है परिवार का प्रेशर रहा हो सकता है पार्टी से प्रेशर रहा हो, क्योंकि अगर वो यूपी से में नहीं लड़ते हैं तो ये माना जाएगा कि यूपी उन लोगों ने छोड़ दिया है या यूपी से हार मान लिया है। तो खैर वो लड़ने गए और अमेठी छोड़कर उनको रायबरेली जाना पड़ा, क्योंकि वो श्योर थे कि अमेठी में उनकी हार निश्चित है। स्मृति ईरानी का ऐसा भौकाल चल रहा है अमेठी में कि राहुल गांधी डर कर रायबरेली चले गए। रायबरेली उनकी माताश्री का सीट है और माताश्री इस चुनाव में 2024 के चुनाव में उनकी हार निश्चित है। इस निश्चित हार को देखते हुए भाग के राजस्थान चले गई। रायबरेली का सीट उन्होंने छोड़ दिया और वो राज्यसभा से चली गई। राज्यसभा में गई राजस्थान के सहारे। राजस्थान से उनका चुनाव करके राज्यसभा में भेजा गया। तो सोनिया गांधी निश्चित थी कि मेरी हार होने वाली है, इसी डर से वो चले गई। और चूंकि उनको बंगला भी बचाना था, उनका जो बंगला है 10 जनपद उसको बचाना भी था, तो इसीलिए उसके लिए राज्यसभा में होना जरूरी है। तो ये बंगला अगले 5 साल तक के लिए बच जाएगा, अगले 6 साल तक के लिए बच जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में कार्यकाल 6 साल का होता है। तो बंगला बचाने के लिए वो राज्यसभा में गई, राजस्थान के जो विधायक है उनके द्वारा। तो ये तो इनका हाल है, इनका हाल काफी बुरा हो गया है। तो अब चूंकि राहुल गांधी अमेठी से भाग के रायबरेली चले गए तो इसको मोदी जी ने काफी ट्रोल किया। मतलब अब देखिए राहुल गांधी की कैसी बेइज्जती हो रही है। कभी राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहा करते थे डरो मत, भागो मत, डरो मत वाला जुमला उनका काफी चला था कि डरो मत कहते थे। आज उनको ट्रोल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहकर? अरे डरो मत, अरे भागो मत, अपने रैलियों में बोल रहे हैं। उनका इशारा पूरी तरह से राहुल गांधी, हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उसी तरफ था और डरो मत, भागो मत करके उनको ट्रोल किया गया। फिर भी राहुल गांधी ऐसे पप्पू हैं जिसकी बेइज्जती भारत के अलावा दूसरे देश के लोग भी कर देते हैं। अब जैसे फवाद चौधरी हैं, एक पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जिसे डब्बू जी कहा जाता है और एक नंबर का मूर्ख आदमी है। उसके चेहरे से ही लगता है कि मूर्खता टपक रही है उसके चेहरे से। वो 2 दिन पहले ट्वीट करता है कि राहुल ऑन फायर। वो क्या देख के ये ट्वीट कर रहा है कि राहुल ऑन फायर। राहुल के सितारे हिंदुस्तान में गर्दिश में हैं और वो ट्वीट करता है कि राहुल ऑन द फायर। इसका मतलब है उसको कॉमन एक समझ होनी चाहिए, थोड़ी सी भी समझ होनी चाहिए, वो समझ है नहीं। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी लोगों को कांग्रेस पार्टी बहुत पसंद आती है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में रहती है तो पाकिस्तानी अपने हरकत करने में उनको काफी सुविधाएं मिलती है भारत से। वो अपने जो कुकर्म भारत में आके कर सकते हैं
और कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करती है। इसीलिए हर पाकिस्तानियों का सपना है कि भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहे और हम अपने जो कुकृत्य हैं वो भारत में जाके अंजाम दे सके। कभी धमाका कर दे, कभी किसी एयरबेस में घुस गए, वहां पे कुछ सैनिकों को मार दे, कभी और कहीं किसी तरह के जैसे 26/11 हुआ मुंबई में, उस तरह के आतंकवादी घटना कर दें। लेकिन अभी चूंकि जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी इनको पलट के जवाब देते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासन में डोजियर दिया जाता था, लेकिन हम लोग अब डोज देते हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि भारत में कांग्रेसियों का शासन हो, ताकि हम अपने खुल के खेल सके। वो लोग जो खेल खेलते हैं, जो कुकृत्य रहता है, वो खुल के कर सके, इसीलिए वो भी चाहते हैं। तो ये फवाद चौधरी, इनको बताया कि राहुल ऑन फायर, वो व्यंग्य किया, क्या किया वो भगवान ही जाने। उसकी जो समझ है अपने हिसाब से जो करना था उसने किया। इसी सिलसिले में और एक नाम जोड़ गया गैरी कैस्परोव का। गैरी कैस्परोव अपने ट्वीट में कहते हैं कि फर्स्ट विन रायबरेली, माने पहले रायबरेली खेलो। हुआ यूं था कि कुछ दिन पहले कांग्रेसियों ने एक सोशल मीडिया पे चलाया था कैंपेन कि राहुल गांधी चेस में मास्टर है। तो उसके कारण सोशल मीडिया में राहुल गांधी की अच्छी खासी ट्रोलिंग हो गई। राहुल गांधी को चेस में मास्टर कहा जाता है, शतरंज में वो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, ऐसा कहा राहुल गांधी ने क्लेम किया। और कांग्रेसी और वामपंथी मीडिया ने इसको काफी हवा दी कि राहुल गांधी काफी माने अच्छे व्यक्ति हैं, चेस खेलते हैं, चेस में मास्टर्स है, इस तरह का। तो ये कमेंट उधर भी गया होगा। और अच्छा, राहुल गांधी ने अपना फेवरेट प्लेयर गैरी कैस्परोव को बताया। तो आज से करीब 15 साल पहले गैरी कैस्परोव, विश्वनाथन आनंद, ये सब का हम लोग सुनते थे कि इन दोनों में काफी टक्कर चलता था, कौन ग्रैंड मास्टर अच्छा है, कौन वर्ल्ड का ग्रैंड मास्टर है, इसमें काफी टक्कर होती थी। कभी गैरी कैस्परोव बनते थे, कभी विश्वनाथन आनंद बनते थे। तो ये ट्वीट जैसे राहुल गांधी ने क्लेम किया कि मैं चेस का भी मास्टर हूं, तो ये ट्वीट गैरी कैस्परोव को भी गया होगा, समझे ना। तो इसी सिलसिले में उसने, गैरी कैस्परोव ने एक ट्वीट दाग दिया कि फर्स्ट विन द रायबरेली, उसके बाद तुम चेस खेलना। मतलब राहुल गांधी की क्या कैपेबिलिटी है ये गैरी कैस्परोव को मालूम था। हालांकि गैरी कैस्परोव राहुल गांधी के फेवरेट चेस प्लेयर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गैरी कैस्परोव ट्वीट करते हैं कि फर्स्ट विन द रायबरेली, कमेंट करते हैं, ट्रोल करते हैं कि फर्स्ट विन द रायबरेली, पहले रायबरेली जीतो फिर चेस की बात करना है। उनका कहने का मतलब यही था। हालांकि गैरी कैस्परोव ने बाद में ट्वीट करके सफाई की कि मेरे इस ट्वीट को मजाक के हिसाब से लिया जाए, मेरा भारतीय इलेक्शन में कुछ कमेंट करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन इस ट्वीट को मजाक से ही लिया जाए। लेकिन कमेंट तो कर चुके हैं कि फर्स्ट विन द रायबरेली। तो राहुल गांधी पे एक मजाक का सिलसिला चल रहा है, और लेकिन कांग्रेसियों को और राहुल गांधी को खुद, राहुल गांधी के परिवार के लोगों को खुद, इनको समझ में नहीं आता है कि वो लोग किस गर्त में जा रहे हैं। फिलहाल ये देखने का विषय रहेगा कि 4 जून को क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसी खराब स्थिति, मैंने कांग्रेस में एक पॉलिसी पैरालिसिस जो यूपीए 2 का सरकार था, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे, यूपीए 2 का जो दौर चल रहा था, उसमें भारत सरकार में एक पॉलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति थी। कोई चीज का फैसला नहीं ले पाता था, जो हो गया सो हो गया। अगर कुछ फैसला ले तब ना कोई गलत होता होगा तो रुकेगा, लेकिन नहीं, चूंकि पॉलिसी पैरालिसिस था, उसमें डर रहता था कौन कहाँ पैसा कमा रहा है, कौन कहाँ पैसे का कांड कर रहा है, इस चीज का कोई किसी पे विश्वास ही नहीं था। तो इसीलिए कांग्रेस उस समय की जो यूपीए 2 की सरकार थी, कोई चीज फैसला ही नहीं ले पाती थी। इसीलिए उस कालखंड को पॉलिसी पैरालिसिस वाला कालखंड कहा गया। तो अभी जो स्थिति कांग्रेस की है, ठीक वही स्थिति कांग्रेस सरकार की है जो यूपीए 2 में भारत सरकार की स्थिति थी। तो अभी कांग्रेस में कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर ताल ठोक रहा है, इस तरह की तो हालत है। इसके अच्छे प्रवक्ता कांग्रेस छोड़ दिए, एक गौरव भल्लभ छोड़ दिए, रोहन गुप्ता छोड़ दिए,
तो अब सूरत में कांग्रेसी उम्मीदवार हट गया रास्ते से, मैंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। उसी तरह इंदौर का जो कांग्रेसी उम्मीदवार था वो बीजेपी में शामिल हो गया। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी सिलसिले में जो पुरी से जहां बीजेपी के संबित पात्रा लड़ रहे हैं और बीजेडी के पिनाकी मिश्रा हैं, तो वहां पे कांग्रेसी जो थे, एक कांग्रेसी सुचरिता महांती थी, उन्होंने भी अपना पर्चा वापस ले लिया, उन्होंने नाम वापस ले लिया। उन्होंने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ सकूं और कांग्रेस से हमें फंडिंग नहीं हो रही है तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकती, इसीलिए उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो अब पुरी में जो लड़ाई होगी बीजेडी और बीजेपी में होगी। तो एक तरह से कांग्रेसी अब खत्म होते जा रहे हैं। कांग्रेसी जो एक नस्ल था, या एक सोच थी, एक विचारधारा थी, जो भी थी, अच्छी थी बुरी थी, उसमें बात करना तो बेमानी है, लेकिन वो जो एक सोच थी, जो कांग्रेसी लोग थे, वो सारी अब खत्म। माने कांग्रेस की स्थिति एक गर्त वाली, एक गर्त में इतनी फास्ट गति से अंदर जा रही है। और देखने वाला है 2024 में 4 जून को क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद ही मालूम चलेगा कांग्रेस किस गर्त में जाके बैठी हुई है, उस समय ही पता चल पाएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आएगा और आगे भी इस तरह के एनालिसिस आपके आते रहेंगे हमारे इस चैनल में। और मेरी फिर से आपसे गुजारिश है, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।